नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं अपना घर आप बना चुके हो और ऐसे में अपने स्लैब के ऊपर अपनी छत के ऊपर हमें क्या करवाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, लोग जो है अपने छत को खूबसूरत दिखाने के लिए टाइल लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं और ब्रिक कोबा करवाते हैं। अपना अपना जो आपको ठीक लगता है वो आप करवाते हो। तो ऐसे में आपको ये करवाते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो थोड़ा हम इस वीडियो में जानेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों यहां पे कुछ बातें ऐसी हैं कि बहुत बार लोग ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने देखा है आगे चल करके कि ध्यान नहीं रखने के कारण वहां पे छत पे सीपेज आती है, लीकेज आती है और इस कारण से छत पूरा डैमेज हो जाता है और बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस कारण दोस्तों इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं यहां पे कि आपको टाइल लगवाना चाहिए, ब्रिक कोबा लगवाना चाहिए, पत्थर लगवाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इनमें से आपको क्या लगवाना चाहिए। यहां पे सबके अपने अपने फायदे हैं। अगर आपके यहां पे जहां पे आप रहते हो वहां का मौसम जो है चेंज होता रहता है कंटिन्यू, गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंड भी बहुत पड़ती है और बरसात भी होती है। तो ऐसे में आपको क्या करवाना चाहिए। तो यहां पे आप ब्रिक कोबा की तरफ भी जा सकते हो, टाइल की तरफ भी जा सकते हो और साथ में आप यहां पे पत्थर की तरफ भी जा सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों यहां पे कि आपको इनमें से सबसे कराने में अच्छा कौन सा पड़ेगा, कॉस्टली कौन सा पड़ेगा और सस्ता कौन सा पड़ेगा। यहां सबसे सबको सस्ता है यहां पे दोस्तों ये आपको ब्रिक कोबा पड़ने वाला है। उसके बाद जो हमारा जो सबसे कॉस्टली है वो हमारा पत्थर पड़ने वाला है और टाइल जो हमारे बीच बीच का पड़ने वाला, ना ज्यादा सस्ता ना ज्यादा महंगा। बट यहां पे आपको करवाते टाइम पे सबसे पहले ध्यान ये रखना है, जब भी आपने अपना स्लैब कास्ट करवाया, मतलब अपनी छत अपने डलवाई, अपनी छत डलवाने के बाद आपको सबसे पहली बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि लोग ध्यान नहीं रखते हैं और बाद में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, अगर बरसात का टाइम आ गया, बारिश हुई और पानी जो है छत पे अटक रहा है, वो क्यों अटक रहा है, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक ही बात का लोग ध्यान नहीं रखते हैं, अपने छत का लेवल करवाना। लेवल क्या मतलब कि आप स्लोप प्रॉपर ढंग से बनवाइए। जहां आपका रेन वाटर का पाइप है, आपके पूरे छत का पानी उस तरफ जाना चाहिए। ये आप पहले स्लैब पे पूरा स्लोप बनवाइए, उसके बाद ही अपना ब्रिक कोबा और जो भी आप करवा रहे हो इसमें भी अपना स्लोप प्रॉपर ढंग से मेंटेन करवाइए। अगर मेंटेन होता है तो आने वाले टाइम में आपको कभी भी पानी नहीं रुकेगा आपके छत के ऊपर। जब पानी नहीं रुकेगा तो ना सीपेज आएगी ना लीकेज आएगी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइल की। अगर आप टाइल लगवाते हो अपने छत पे तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों टाइल लगती है जब, तो लगने के टाइम पे बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन खूबसूरत लगने के साथ साथ ही इसके साथ कुछ नुकसान है। इसका क्या नुकसान है दोस्तों, टाइल जो है मौसम के साथ ये थोड़ा फैलती है या सिकुड़ती है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसा दोस्तों आप अक्सर देखोगे कि टाइल के जॉइंट्स जो है कुछ टाइम के बाद खुल जाते हैं या फिर कि जॉइंट में कुछ अपने भरा होता है वो निकल जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइल जो है अगर ज्यादा गर्मी पड़ी तो फैलती है और ठंडी पड़ी तो सिकुड़ती है, जिस कारण से जॉइंट्स जो है खुलने का डर सबसे ज्यादा होता है। अगर जॉइंट्स खुलते हैं तो यहां प्रॉब्लम क्या आती है, यहां प्रॉब्लम ये आती है कि बरसात का टाइम आया या छत के ऊपर पानी गिर रहा है कंटिन्यू या पानी आता है, तो ऐसे में जो उन जॉइंट जो खुलते हैं उनसे होकर के जो पानी है वो धीरे 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 करके बूंद बूंद ही सही लेकिन करके वो आपके स्लैब पे जाता है, मोर्टार में जाता है, मोर्टार से फिर स्लैब में जाता है और फिर वो पानी जो है अगर सूख नहीं पाता है, प्रॉपर ढंग से धूप नहीं लगती है। काफी बार क्या होता है धूप लगने के बाद भी ऊपर से आपका जो है टाइल लगी हुई है, बीच में मोर्टार है, फिर नीचे पानी चला गया है, तो ऐसे में वो पानी सूख नहीं पाता है। जब वो पानी सूख नहीं पाएगा तो ऐसे में क्या होगा, आपके स्लैब पे जाएगा और स्लैब को धीरे 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 वो डैमेज करता है और फिर वही पानी जो है आपके स्लैब के अंदर जाएगा और ऐसे में वो स्लैब के अंदर जब पानी जाता है तो स्लैब में जो आपका जो स्टील है, जो आपका सरिया है, उसको भी धीरे धीरे खराब करता है और ऐसे में कुछ टाइम के बाद, जो कुछ लंबे टाइम के बाद क्या होगा, उस जगह से स्लैब जो है आपकी चूने लग जाएगी, कभी कभी आपको बूंदे टपकने लग जाएगी। वो इसी कारण होता है कि वहां पानी कंटिन्यू बना हुआ था। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए आप कर क्या सकते हो ना, सबसे पहले अगर आप अपना टाइल लगवाने वाले हो तो यहां पे आप सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। आपको जब भी आपने स्लैब कास्ट हुई, आपने प्रॉपर स्लोप मेंटेन करवाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां पे आपको वाटर प्रूफिंग आपको करवानी है अपने स्लैब की। पहले आपको अच्छी तरह से सफाई करवानी है। सफाई करवाने के बाद वाटर प्रूफिंग आजकल बहुत सारे तरीके की है जो आप डायरेक्ट स्लैब पे आप करवा सकते हो, तो वो आपने स्लैब पे वाटर प्रूफिंग आपको करवानी है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे टाइल
लगाते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके जॉइंट्स आपके जब भी खुलते हैं तो आपको टाइम टाइम पे उसके जॉइंट्स जो है वो भरते रहने पड़ेंगे। अगर आप नहीं भरते हो तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी छत पे टाइल लगवा ही रहे हो तो दोस्तों टाइल लगवाते टाइम पे आपको जितनी बड़ी टाइल हो सकती है उतनी बड़ी टाइल लगवानी है, 2x4 की हो या 4x4 की हो। अगर बड़ी टाइलें लगवाते हो तो ऐसे में क्या होगा कि उसमें जॉइंट्स जो है वो आपके उतने कम होंगे। तो दोस्तों ये इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो टाइल की तरफ आप जा सकते हो। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हम टाइल तो लगवा रहे हैं, अब फिर हमारा होता है कि अगर हम गर्मी का सीजन आ रहा है तो हमारा घर जो है वो भट्ठी ना बन जाए, मतलब वो गर्म ना हो बहुत ज्यादा। तो हम किन बातों का ध्यान रखें, अगर आप टाइल लगवा रहे हो और घर आपका गर्म होता है तो दोस्तों ऐसे में आप फॉल सीलिंग अगर करवा लेते हो तो आपका घर जो है वो गर्म नहीं होगा। अगर फॉल सीलिंग आप करवाते हो तो वैसे भी आपके स्लैब पे अगर आपने कुछ नहीं भी लगवाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फॉल सीलिंग नहीं करवाते हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको गर्मी के सीजन में अपने घर को ठंडा रखने के लिए कुछ ना कुछ अपने स्लैब पे आपको करवाना पड़ेगा। अब ब्रिक कोबा की तरफ आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा सस्ता सौदा है मगर बहुत काम का सौदा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको लगवाते हो, ब्रिक कोबा करवाते हो अपने स्लैब के ऊपर, तो वहां पे क्या अच्छी बात है ब्रिक कोबा की और क्या खराब बात है अब जरा वो देख लेते हैं। ब्रिक कोबा की दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो है आपका ईंट के साथ होता है, और अगर ब्रिक कोबा आप करवाते हो तो यहां पे आपको फॉल सीलिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है। घर आपका जो आपका गर्मी में है वो आपका ठंडा रहेगा, और ठंडी में ज्यादा आपका जो घर है वो ज्यादा ठंडा नहीं होगा। तो ऐसे क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आप वहां पे आप क्या करते हो, स्लैब डालते हो, फिर एक मिट्टी की लेयर डालते हो, फिर वहां पे ईंट की लेयर डालते हो, फिर उस ईंट में आप मोटार भरते हो, जो ब्रिक्स आपने रखी है उसके ऊपर उसमें आप ब्रिक मोटार आप भरते हो, और ऐसे में क्या होता है वो फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि वही प्रॉब्लम जो हमारे टाइल के साथ हो रही थी वो इसके साथ क्यों नहीं हो सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर बरसात का सीजन आता है, पानी आपका जाता है, मान लीजिए चल करके आपके ब्रिक कोबा में भी अगर हल्के फुल्के जॉइंट्स जो है खुलते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब जॉइंट्स आपके खुलते हैं ब्रिक कोबा में तो होता क्या है कि आपका जो पानी है वो ब्रिक से होता हुआ जाएगा आपका स्लैब के ऊपर। बट यहां पे दिक्कत क्या है, स्लैब के ऊपर जाने से पहले ही आपका थोड़ा बहुत पानी जो भी है वो आप जब पानी जाएगा तो आपका ब्रिक जो है उस पानी को सोख लेगा, ठीक है। उसके बाद आपके स्लैब के अगर बहुत ज्यादा जाता है तब तो आपका कुछ भी हो नहीं बता सकता आपके छत को, तो थोड़ा बहुत जो पानी है वो आपका ब्रिक सोख लेगा और उसके बाद ब्रिक में वो पानी चला जाएगा, फिर वो आपके स्लैब के ऊपर डायरेक्टली जल्दी नहीं जाएगा। और ऐसे में जब धूप निकलती है तो जो वो ब्रिक सब सूखेंगी तो वो पानी आपका जो है उड़ जाएगा हवा में। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो पानी जो आपके स्लैब के ऊपर नहीं गया और आपकी स्लैब जो हुई वो खराब नहीं हुई। तो ये एक फायदा है ब्रिक कोबा का। अब इसका नुकसान क्या है, ये देखने में उतनी कोई अच्छी नहीं लगती है, प्लस ये कुछ टाइम के बाद आपको ना उसमें कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे, देखने में बहुत भद्दा लगेगा आपको, ये तो प्रॉब्लम होती ही होती है। मगर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये आपका खर्चा बचाती है। ये आपका खर्चा क्या है, यहाँ नीचे आप फॉल सीलिंग नहीं करवाते हो तो भी आपका घर ठंडा रहेगा, मगर अगर टाइल लगवाते हो वहां घर अगर आपका गर्म होता है तो यहां पे आपको फॉल सीलिंग करवानी ही पड़ेगी। बट यहां पे आप कुछ भी करवाते हो, वहां पे आप चाहे ब्रिक कोबा करवा रहे हो, चाहे आप यहां पे आप टाइल लगवा रहे हो, चाहे पत्थर लगवा रहे हो, तो यहां पे आप कुछ भी करवाते हो, एक बात का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप करवा रहे हो तो आपको उससे पहले स्लैब पे वाटर प्रूफिंग जरूर करवाएं। आजकल बहुत सारे तरीकों की वाटर प्रूफिंग आ गई है, इनको आप करवा के अपने स्लैब को बहुत सुरक्षित रख सकते हो। जितना अगर वाटर प्रूफिंग होगी तो ब्रिक को जैसे मैंने बताया कि कुछ पानी अगर जाता भी है तो आपका वहां पे आपका जो वाटर प्रूफिंग जो हो रखा है इस कारण से आपके स्लैब को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वाटर प्रूफिंग करवाते हो तो आपका स्लैब जो है बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। ऐसे में जब भी आप वाटर प्रूफिंग करवाते हो तो खासकर कॉर्नर्स का जरूर ध्यान रखें। मोमटे के सामने जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे बहुत बार बच जाता है, वहां पे बहुत बार ढंग से वाटर प्रूफिंग नहीं हो पाती है, तो वहां पे ढंग से वाटर प्रूफिंग जरूर करवाएं। अब ये बात तो हो गई। अब इनमें से आपको क्या लगाना चाहिए, मैंने जैसे कि बताया इनके सबके अपने अपने फायदे हैं। यहाँ जैसे टाइल जो आपकी स्प्रेड होती है इसलिए आपको टाइल को हमेशा मेंटेन करते रहना पड़ेगा। यहाँ अगर पत्थर लगवाते हो इसमें ये दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। पत्थर में आपको ये चीज तो हो सकती है कि जॉइंट्स खुले, लेकिन जॉइंट्स उसमें जल्दी खुलने का डर नहीं होता है क्योंकि पत्थर जो है वो आपका फैलता नहीं है पत्थर, तो क्या होता है कि उसके जॉइंट्स खुलने का डर कम होता है, तो उसमें मेंटेनेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन टाइल में आपको हमेशा मेंटेनेंस के चक्कर में लगे रहना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इन तीनों में से अगर आप कुछ आप करवाना चाहते हो तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले में अगर आप सस्ते में जाना चाहते हो तो ब्रिक कोबा की तरफ जाओ, जो कि आपका फॉल सीलिंग इन सबके खर्चे भी बचा सकता है। अगर आपको उसके बाद जाना चाहते हो तो पत्थर की तरफ जाओ, और फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो टाइल की तरफ जाओ।
तो ये कुछ ऑप्शंस है दोस्तों जो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। मेरा आपको बताने का, इस वीडियो बनाने का रीजन ये था, यहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है कि स्लैब में आपकी सीपें जा रही है, वहां पे आप लोगों ने टाइल लगवा रखा है, वहां पे आप लोगों ने पत्थर लगवा रखा है, वहां पे ब्रिक कोबा करवा रखा है, फिर भी ये चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे इन बातों को ध्यान रखते हो तो आपके स्लैब पे ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब होता क्या है दोस्तों कि हम लोगों ने यहाँ पत्थर भी लगवा लेते हैं, ब्रिक कोबा लगवा लेते हैं, या फिर हमने टाइल लगवा ली, कुछ भी लगवा लिया, लेकिन उसके बाद ये 2-3 साल के बाद जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो फिर लोगों को लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें सीपें जाती है, लेके जाती है, ये बिल्कुल नहीं पता लगता है कि कहां से पानी जा रहा है। अगर ये पता लग जाए तो फिर भी आप उसका इलाज कर पाओ। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपको बहुत सारा नुकसान होता है। अगर जब इसको तोड़ना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है, या तोड़ के आपको छत की जो सफाई करके फिर से उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो इसमें नुकसान तो होता ही है, और साथ में स्लैब जो आपकी छत जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपने इतना महंगा पैसा लगाया है, पूरी जिंदगी का जमा पूंजी लगवाई है, तो वहां पे आप अपने घर का कैसे ध्यान रखोगे। बनाते टाइम पे छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे घर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही रीजन था कि ये छोटी छोटी बातें जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, इन बातों को ध्यान रखें। अपने स्लैब को आप अच्छा, मजबूत और सुरक्षित रख सकते हो। तो आपको किस चीज में कितनी मेंटेनेंस चाहिए, किस चीज को आपको कितना फायदा है, ये आप समझ चुके हो। तो इसलिए दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी और करवाते हो, मोज़ेक टाइलें हैं, ये सब कुछ करवा सकते हो। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हो तो ये सब चीजें उन सब पे भी लागू होती हैं। तो आप अगर वो सब भी करवाते हो तो यहां पे आप इन सब बातों का आपको तब भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमने टाइल लगवा ली, हमारा छत जो है वाटरप्रूफ हो गया। अगर हमारा छत जो है टाइल लगाने से वाटरप्रूफ हो जाता है, तो हम जो बाथरूम में लगवाते हैं अपना टाइलें, तो हमारे वैसे ही बाथरूम वाटरप्रूफ हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अलग से वहां पे वाटरप्रूफ करवाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब ये वीडियो मैं यहां समाप्त करता हूं। आपके दिल में, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। प्लस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें, या आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इससे बेनिफिट क्या होगा और लोगों को भी पता लगेगा आपका एक्सपीरियंस, आपने कुछ भी करवाया है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है ऐसी, तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स भी और लोगों को भी पता लगेगी और वो इससे सतर्क रहेंगे और ये करवाने से पहले ये ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूं। कैसी लगी वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और नए हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाल कलर बटन उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।